अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन 2024 आ गया और लोग वेट करते हैं कि 2024 में क्या होगा। तो आप देखें कि पहला कपल पाकिस्तान का और सबसे छोटी उम्र 12 और 13 साल, कुर्ब की जो उम्र है वो 13 साल है और जो अलीज़े है उसकी उम्र जो है वो 12 साल है। आए इनसे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे रिक्शों के पीछे लिखा होता है कि फ़लाँ बाबा जी के पास जाएँ तो ये करवाएं, तो बाबा जी आपके कदमों में रिश्ता ले आएंगे। ये कौन से बाबा जी के पास गए हैं कि ऐसा क्या किया कि वालदैन को भी मना लिया और मंगनी भी कर ली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक। क्या किया ऐसा मामा बाबा को जो आपने बताया? मान गए, इजीली मान गए? जी। ना नहीं की? नहीं। मामा ने एक बार नहीं कहा कि अभी छोटे हो, कैसी बातें कर रहे हो, अभी स्कूल जाते हो, ऐसी बातें ना किया करो? मना ही नहीं किया? नहीं। थोड़ा सा बताओ तो सही। एक तो ये हर वीडियोस आपने इनकी देखी होगी, ये बहुत शर्माते हैं, खास करके ये बहुत ही शर्माता है और इतना नहीं बोलता जितना लीजे बोलती है। मुझे बताओ कैसे सेटिंग हुई? गेम से। गेम से? जी। कितनी एमबी ज़ाया की उसके बाद जाके सेटिंग हुई? एक भी नहीं हम भी जाया। एक भी नहीं हुई? पहले पबजी खेलते थे इनके साथ, तो तब कोई नहीं था। बाद में ऐसा क्या हो गया एकदम से कह दिया? इन्होंने आपको बचाया पबजी में कि आपने इनको बचाया जो एकदम से प्यार हो गया? नहीं, बस इसकी बातें ऐसी थी कि मुझे जो अच्छी लगी। कौन सी बातें करती थी, मुझे बताया ना, वो कौन सी अच्छी बात थी जो आपको एकदम से अच्छी लगी और आपने प्रपोज कर दिया? इसकी सारी बातें अच्छी हैं। सारी बातें अच्छी हैं। जी। कैमरे के लिए कह रहे हो या ये वैसे भी? अली से एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये कैमरे के लिए कह रहा है कि ये ऐसे कहता है कि आपकी हर बात अच्छी लगती है मुझे? ये वैसे ही ऐसे ही कह रहा है, वरना भी ऐसे बहुत शर्मीला सा है, पर कैमरे के आगे कुछ ज़्यादा ही शाय हो जाता है। अच्छा, शौकियाँ करता है कि नहीं करता? करता है। अच्छा, अब आप लोग स्कूल भी जाते होंगे, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में। और आप? 7। 7 में पढ़ते हैं, दोनों एक ही क्लास में? जी। स्कूल? स्कूल नहीं। स्कूल डिफरेंट है? अच्छा, अब जाते हो, पहले भी जाते थे लेकिन एंगेजमेंट के बाद अब जाते हो आप लोग स्कूल्स में, तो टीचर्स वगैरह आपकी वीडियो देखे होंगे, क्या कहते होंगे आप? मेरी टीचर्स तो मम्मा से बात करती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जो तुमने कर दिया? नहीं कहा उन्होंने? आपको जैसे आप भी जाती होंगी, आपकी दोस्त हैं जितनी भी होंगी वो कहती होंगी ये क्या किया आपने? टीचर मुझे कहती हैं कि तुमने क्या कर लिया, ये तुमने एंगेजमेंट कर लिया, तुम लोग पढ़ाई में अब तुम लोगों का दिल नहीं लगेगा। तो मैंने कहा टीचर नहीं लगेगा। टीचर कहती हैं अब मैं, टीचर मतलब नाराज़ हो गई थी, काफ़ी गुस्से में थी। तो मैंने कहा टीचर आपको शादी में बुलाऊंगी, तो टीचर कहती फिर टीचर थोड़ी मान गई थी। यानी कि आपने टीचर को कहा शादी में आ जाना, लेकिन आपने इस बात को यहीं पे ख़त्म करें। जी। मुझे ये बताएं कि ज़्यादातर जब पबजी में आप लोगों की बात होती थी उसके अलावा व्हाट्सएप नहीं यूज़ किया, पबजी पे चले गए डायरेक्ट? पर जब पबजी खेलते थे तो मैं शायद इसको मेरी ये वाली बात अच्छी लगती होगी, मैं इसको कहती थी कि मुझे रिवाइव करने आओ, मेरे टाइम कम रह गया ये वो, तो शायद इसको ये वाली बात अच्छी लगती होगी। प्रपोज इसने पहले किया आपको कि आपने किया? इसने किया। फिर आपने क्या इनको कहा कि क्या करना चाहिए? इन्होंने जब आपको कहा कि भाई शादी करनी है मैंने आपसे, कुछ हुआ एकदम से कोई? इसने मुझे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा अगर इतना ही प्यार करते हो तो रिश्ता लेके आओ, तो फिर ये अगले दिन ही आ गया था। इतनी जल्दी थी यार कि अगले दिन ही भाई? जी। मम्मी ने नहीं कुछ कहा? नहीं। बाबा ने भी? ऐसा क्या था यार, क्या किया क्या है वो हम लोगों को बताओ ना। अगर कवारों को देखा जाए तो नाज़रीन कराम 25-26 की उम्र में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और ये लड़की लेके बैठा हुआ है। मुझे बताओ ऐसा क्या अम्मी को कहा, कोई रिश्वत दी अम्मी को, अब्बू को, या कोई दामदूद करवाया, काला जादू करवाया, क्या करवाया क्या तुमने? मैंने अपनी अम्मा को कहा था मेरे पेपर हो रहे हैं तो मैं पेपर नहीं दूंगा क्लास के। पहले शादी करो। जी। लड़की डिसाइड कर रही थी, अम्मी ने पूछा लड़की कौन सी है? मामा ने पूछा था लड़की कौन है तो मैंने इसका नाम लिया था। फिर फिर क्या, मम्मा से लगी। मामा हंसने लगी। अच्छा मुझे आप ये बताएं लीजिए, सासू माँ के घर जब जाएंगी, अभी तो एंगेजमेंट हुई है, जब उनके घर जाएंगी बर्तन वॉश करने पड़ेंगे, अभी छोटी सी उम्र में क्या सोच के ये फैसला किया है? एक बार भी नहीं मना किया? मैंने पहले डील किया कि मैं सफाइयाँ वगैरह नहीं करूँगी, और बस काम में तेरी नौकरानी पहले रखनी पड़ेगी, मेरे आने से पहले नौकरानी होनी चाहिए। अगर ये कोई काम कर देगा तो फिर वो तो करना पड़ेगा ना? जी, अगर चाहे ये काम कर दे या नौकरानी कर दे, बस काम कोई ना कोई करना चाहिए। जिंदगी में जैसा लड़का चाहिए था आपको, क्या वैसा है ये? थोड़ा थोड़ा तो है, बाकी मैं खुद ही कर दूँगी इसको वैसा। क्या थोड़ा थोड़ा है, और कौन सा भी रह गया है जो इसको करना है आप? जैसे मतलब मुझे लड़के ना ज़्यादा ना बोलें वैसे अच्छे लगते हैं, और मतलब थोड़े शर्मीले शर्मीले से, ज़्यादा बात ना करें, मतलब मेरी ही सिर्फ बातें चलती रहें, ऐसे लड़के मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ऐसा ही है। पर बाकी जो जो मेरी चाहिए वैसे लड़का जैसा होना चाहिए वैसा मैं इसको बना दूँगी। अगर ये आपको तंग करे तो मार मुर मारूंगी भी। खा लेंगे मार? आगे का कोई प्लान? अगर आगे ये अब आज आपसे चॉकलेट का डिब्बा मांग ले तो किससे पैसे मांगने चले जाओ? मेरे पास पड़े हैं, मैं खुद ही ले आऊँगी। जब वो खत्म हो गए?
ख़त्म हो गए जमा कर लूँगा। तो आगे क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान है कि यार मैं क्या करना चाहूँगा ज़िंदगी में? इस एंगेजमेंट से पहले सोचा था कि यार पहले मैं ये बनूँगा, तो फिर मैं ये काम करूँगा, लेकिन ये पहले कर लिया, अब मैं वो काम करूँगा। व्लॉगिंग। व्लॉगिंग करनी है, ये सोचा हुआ है बस दिमाग में, जी। उसके अलावा कुछ नहीं करना। नहीं। तो स्टडी छोड़ देते हैं, नहीं, वो भी करूँगा। वो भी साथ साथ करनी है। जी। नाज़िर वालदैन भी साथ ही बैठे हुए हैं कुरबो और अलीज़ा के, उनसे भी बात करेंगे। तो आए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो ये बताएं कि छोटी सी उम्र में आपने इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी, क्या सोचा जब आपको इनका पता चला? तो एकदम से इंसान को लगता है ना कि एक शौक होता है कि ये क्या कर डाला इन्होंने। नहीं, शौक तो हुए थे हम लोग एक टाइम पे, मगर आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमें लगा कि नहीं ठीक है, एक दूसरे को लाइक करते हैं, इससे अच्छी और क्या बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो फैसला आपने किया है आगे जाके ये गलत साबित हो सकता है? नहीं, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से मैं कवर करूँगी, उधर से मेरी सिस्टर, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं, ये खराब हो ही नहीं सकता। इनकी जिम्मेदारियाँ इनकी अब कहाँ तक आप जा सकते हैं, और उसके बाद शादी के बाद इनके हालात पे छोड़ देंगे या उसके बाद भी इनको स्टैंड करने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम इनके साथ ही हैं शुरू से एंड। कौन अपने बच्चों को छोड़ता है? छोड़ता तो नहीं है, लेकिन आपको पता है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और आपने इनके ऊपर जो जिम्मेदारी अभी डाल दी है, अब आपको लगता है कि इनका स्टडी में, पढ़ाई में वो ज़हन लगेगा? अब ये देखें ना, ये तो इतना शर्मा रहा है, स्कूल में क्या हालात होंगे इसको जब ये लड़के कहते होंगे हाँ भाई बोल भाई, फिर क्या करोगे वहाँ? गालियाँ निकाल दूँगा 2-3। ये कह रहे गालियाँ निकाल। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। उनकी वालदे की तरफ बढ़ते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? बताएं कि अब तो आप खुशी खुश हैं, बहुत जो जिम्मेदारी आपको अभी 5-6 साल बाद करनी थी वो पहले ही आपने कर दिया है, क्या इस खुशी के बारे में कहेंगी? जो कवारे हैं बेचारे, रात को अब घर नहीं सोते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बात समझ नहीं आती, घर नहीं सोते कहाँ जाते हैं। सोते होंगे ना, घर वाले जीने नहीं ना देते भाई, रिश्ता कहाँ, वो बेचारे बोलते ही नहीं अपने घरों में। बस ये है कि अपने घर वालों को बता दें तो इंशाल्लाह वो भी, जैसे मैं एक माँ हूँ, वो भी समझेंगी कि अब बच्चों को ज़रूरत है, शादी कर देनी चाहिए, टाइम आ चुका है, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो एकदम से ये फैसला ले लिया आपने, इनको इन्होंने बताया और आपने फैसला ले लिया? कहते हैं मोहब्बत तो एक नज़र में होती है, तो कुर्ब को हो गई, शादी भी आपने एक नज़र में कर देनी चाहिए टाइम पे। अलीज़ा के बहन भाई जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो बड़े हैं, उनकी क्या फीलिंग हो रही होगी वो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। अभी भी हाँ हूँ। क्या फीलिंग ले रहे हैं जब भाई दोस्त मिलते होंगे, वो कहते होंगे यार छोटों की होगी, तुम अभी तक बैठे हो? यही कहते हैं कि शर्म कर, अपने माँ बाप को कह के तुम्हारा भी कुछ सोचे। मैंने तो कहा है मामा पापा को कि मेरा भी कुछ करो, जिद डाली हुई है। पबजी में आपको भी कोई पसंद है? पबजी में तो नहीं, अभी तक नहीं कोई। बोलना नहीं चाह रहे अभी तक है, लेकिन मामा पापा शायद नहीं मानेंगे, क्योंकि सिस्टर भी है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। बताएं, जान छूट गई? बहुत खुश हूँ मैं तो। इसलिए क्यों खुश हैं यार, कि आपको नहीं लगता कि आपकी बारी होनी चाहिए थी इनकी आगे? हाँ, वैसे ये तो सोचा था, लेकिन मेरी मम्मा काफ़ी अच्छी है, तो वो इनका कर सकती है तो मेरा भी कर ही देंगी। आपको अभी खुशी किस बात की है? बहुत खुश हैं, अभी तो 5 साल आपके पास है। हाँ, मुझे खुशी इस बात की है, लेकिन स्टैम्प तो लग गई ना, अब जान छूटेगी इससे, मैं घर में ऐश करूँगी। मैं दोनों वालिदैन यहाँ पे बैठे हैं, इनसे ये बात कहूँगा कि आप लोगों की जो जिम्मेदारी थी आज से कुछ टाइम बाद जो आपने पूरी करनी थी वो अभी कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे उन पाकिस्तानियों को, उन माँ बाप को जो थोड़ी देरी कर देते हैं, लेकिन लोग तो मुल्क छोड़ने को तैयार हो गए हैं भाई, उन शादी नहीं करनी, मुल्क छड़न लगा जाए मैं, तो तुम ना दोनों की कर भी लाइए, की कहना चाहोगे? मैं उन वालदैन को ये कहना चाहती हूँ कि मत इतना बच्चों के ऊपर बर्डन डालें कि हम कुछ बनोगे फिर कुछ हम तुम्हारा सोचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। माँ बाप ने पैदा किया है तो उनका साथ देना चाहिए। एंड घर में आके क्या मसले मसाइल रखने हैं, रोटी खानी है, बर्तन वॉश करने हैं, ये वो, इन चीज़ों को कोई इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। नसीब औरत के होते हैं तो उसको लेके आए जल्दी अपने बच्चों के लिए। इनकी शर्तें हैं, जो बर्तन नहीं धोने, ये कहेगा मैं काम पे नहीं जाना, ठीक है, मैं भी पबजी खेलनी, व्लॉगिंग करनी है, और ये कह रही हूँ बर्तन नहीं धोने, ये शर्तें कबूल है? हाँ कबूल है, जब ये दोनों ही नहीं है, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या, मैंने किसको खिलाना है? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बस चलें जी। हाँ हाँ जी, इनकी वाइफ से भी सुनते हैं और फिर इजाज़त चाहते हैं। आप कुछ सुनाना चाहती हो? जी सुनाना चाहती जी सुनाए। हूँ। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम
पे लगा। तो लोग देख देख के बेचारे रोते हैं, तुम्हारी वीडियो देख देख के कहते हैं कि यार की हाल कर छड़ा है साडा यार। बस करना था तो कर ये दी। क्या चाहते क्या थे, मुझे ये तो बताना, चाहते क्या थे तुम जो ये कर दिए तुम? मैं शादी करना चाहता था, कर ली। नाज़रीन किराम, ये एक क्यूट सी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।